Choosing career could be one of the most wise step of anybody's life. अब बात ये आती है कि कैरियर चूज कब और कैसे करें। कब की बात आती है तो ये आता है कि भाई as we grow to certain age, normally we say after 12, 13, 14 years, we start thinking seriously, or our parents, they often say what you want to become. But in our Indian culture, when the child is even very small or going in the nursery, KG1, KG2, that time itself the question arises in the mind of parents, क्या बनना है? Then the child will say, I want to become so. The parent feel proud. But when it comes real in practice, when the child self thinks, when he learn from the environment, from the people, that how somebody is acting when they are giving some power, they are on power, तो कैरियर के बारे में दिमाग में आने लगता है कि कैरियर हम कैसे चूज करें। अक्सर कर बहुत सारे लोग बोलने लगते हैं कि कैरियर काउंसलर तो ज़रूरी है वो बताने के लिए कि क्या क्या कैरियर ऑप्शंस हैं और किस कैरियर में आपको क्या मिल सकता है, चाहे वो धन की पर्याप्ति के लिए हो या फिर आपकी खुशी के लिए हो। हर कैरियर की अलग अलग विशेषताएं हैं, बट सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये है कि व्हाट यू रियली डिजर्व और वांट टू बी। डिजर्विंग इन द सेंस देयर कुड बी मैनी फैक्टर। एवरीबडी वांट टू बी हैप्पी, एवरीबडी वांट टू बी known by the people, everybody want to be rich, but then choosing career is certainly very important at very early age. भाई हमको ये तो पता होना चाहिए कि हमें क्या बनना है, और जब बनना है तो उसके लिए हमें किस तरह की मेहनत करनी पड़ेगी, किस तरह से हमें अपने आप को ढालना पड़ेगा उस रास्ते पे जाने के लिए, ये सब चीज़ का भी हमें आकलन करना चाहिए। ये नहीं कि कोई बच्चा जब 12th कर लेता है तब उसको पूछो कि व्हाट यू चूज इन फॉर एज ए कैरियर फॉर यू। सम ऑफ देम दे रिमेन इन डार्क, दे से देखते हैं रिजल्ट आ जाने तो फिर देखता हूँ। वो देखने वाला शब्द कभी कभी मुझे भी चौंका देता है, क्योंकि कुछ बच्चे तो इतने स्मार्ट होते हैं कि आके बोलते हैं आई वांट टू गो इनटू दिस फील्ड, so what could be the right way to click? I try to suggest them the way they can be to that field, but जिसने अभी तक डिसीजन ही नहीं लिया वो कैसे। अब 12th के बाद भी बहुत सारे कैरियर्स ओपन अप होते हैं। कुछ लोग NDA चुनते हैं, नेशनल डिफेंस अकेडमी, वन ऑफ द ग्लैमरस service, and there are so many others also, but some of them they enter into engineering because everyone has got their own way of understanding and achieving. लेकिन जो लोग तैयार ही नहीं है, अगर आपने सोचा कि कैरियर चुनना है लेकिन हमें ये पता नहीं, देखिए कैरियर चुनने के लिए 3 तो रास्ते होते हैं नॉर्मली। एक तो गवर्नमेंट सर्विसेज होती हैं, और एक प्राइवेट सर्विसेज होती है, और तीसरा ऑप्शन बिजनेस के लिए होता है। अब तीनों ऑप्शन के लिए आपको 3 तरीके से अपने माइंड को तैयार करना पड़ेगा। अगर आप गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हैं तो नेचुरली देयर इज ए प्रोसेस, देयर इज ए ओपन बुक्स, इंटरव्यू मटेरियल, हाउ यू कैन क्लिक टू द गवर्नमेंट जॉब, what should be the basic qualification. So जिन लोगों को गवर्नमेंट जॉब के लिए जाना है तो उनका माइंडसेट बिल्कुल तैयार होना चाहिए कि उनको कंपटीशन देनी है, और कंपटीशन के लिए क्या क्या पढ़ाई करनी है, किस क्षेत्र की पढ़ाई करनी है। अगर वो कंपटीशन
एनडीए की दे रहे हैं, तो दूसरा है कुछ दूसरी कंपटीशन दे रहे हैं। बट बेसिक ये होता है कि आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, बगैर मेहनत के तो कुछ मिलता नहीं है। और वो जब आप तैयारी करते हैं तो तब आपको मालूम पड़ता है कि कितनी मेहनत है, और खुद का असेसमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब आप लगातार अपनी ग्रोथ का असेसमेंट करेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि आपका असेसमेंट ही आपको एज ए काउंसलर डील करेगा कि भाई दिस इज व्हाट स्टिल नीडेड टू बी प्रिपेयर्ड। तो गवर्नमेंट के लिए जितनी भी जॉब्स हैं उनकी एक रूपरेखा बनी होती है, गवर्नमेंट वैकेंसी निकालती है, हर साल निकालती है, चाहे वो रेलवे की हो, डिफेंस की हो, या अदर सेक्टर्स के प्रशासन की हो, पुलिस की हो, हर तरीके की जो गवर्नमेंट वैकेंसी निकलती हैं उसमें आपको एक पूरी व्यवस्था बनी होती है और उसके अनुसार से आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। अब आई आपको अगर प्राइवेट सेक्टर में जाना है, if you are really willing to go in private sector, then you need to have certain good skills. अब स्किल्स तो सभी में होते हैं, लेकिन जब आप प्राइवेट सेक्टर में क्या है, यू नीड टू कम्पीट विद मैनी। इन गवर्नमेंट सेक्टर what I told you, you have requisite qualification and then requisite way of understanding, clicking your exam, interview, you are selected. But in private sector, you need to have some different skills. You need to be smart enough. You need to, suppose you want to get into some, then you have to have some certification course, that will help you to understand better, and that will give you extra weightage also while you are entering into the field of production or any of the things. तो प्राइवेट जॉब के लिए आपको एक अलग तरीके से तैयार करना पड़ेगा, माइंडसेट को तैयार करना पड़ेगा, और स्किल बेस्ड लर्निंग होनी चाहिए। भाई अगर हमें मैन्युफैक्चरिंग में जाना है तो हमें प्रोडक्शन के बारे में बेसिक आइडिया होना चाहिए कि मैन्युफैक्चरिंग होता क्या है, और अगर हमें सर्विस सेक्टर में जाना है तो उसमें क्या होता है, या हमें कंस्ट्रक्शन में जाना है तो हमें क्या जानना चाहिए। तो जो बेसिक चीज़ है उसके बारे में आपको पूरा ज्ञान होना चाहिए, अपार्ट फ्रॉम योर रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन। बिजनेस में जाने के लिए वन कैनॉट जस्ट एंटर इन द बिजनेस, एंड इफ एंटरिंग द सक्सेस रेशियो इज ओनली 1 to 2%, those who enter newly without any knowledge, or I can say even 5%, but most of them they draw back. तो बिजनेस सेक्टर जाने के लिए आपको पहले तो उस बिजनेस के बारे में पूरी तरह से मालूम होना चाहिए। इफ़ यू आर एंटरिंग इनटू ए बिजनेस लाइक ए ओपनिंग अ फैक्ट्री एंड ऑल, सो व्हाट आर द रॉ मटेरियल इफ यू आर एंटरिंग इनटू प्रोडक्शन, एंड इफ यू आर बिकमिंग एज ए सर्विस वे, देन व्हाट आर द थिंग्स यू रिक्वायर्ड। तो जब तक आपको पूरा ज्ञान उसके बारे में होगा नहीं, तब तक आप उसमें पूरी तरीके से सफलता नहीं पा पाएंगे। तो मोटा मोटी ये बात आती है कि जब भी हम अपने कैरियर को चूज करें, वी शुड बी स्मार्ट इनफ टू कीप आवर माइंडसेट रेडी टू डू व्हाट कैन गिव यू हैप्पीनेस, टू वर्क फॉर व्हाट कैन गिव यू बेटर फ्यूचर। And counseling is a part of understanding that okay, these are the field, but self counseling is very important when you really, because individual happiness is more important. Many people they, हाँ एक चीज़ जरूर याद रखें कि प्लान आपने एक बनाया है तो 2 प्लान जरूर लेके चलें, 2 या 3। ये जरूरी नहीं कि पहला प्लान आपका बहुत ही सफल हो जाए, और ये ज़रूरी नहीं है कि दूसरा प्लान भी आपका सफल हो जाए। तो 3 प्लान मेरे अंदाज से दिमाग में रख के चलना चाहिए। इफ़ दिस डजंट हैपन, आई एम प्रिपेयर्ड फॉर इट। क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि जो कोई एस्पिरेंट उसने एक चीज़ नहीं पाई तो अनायास वो एंजाइटी या डिप्रेशन में चला जाता है, जो कि बहुत घातक होता है। समझना ये है कि लाइफ को तैयार कैसे करें।
हाउ टू बिल्ड सेल्फ कैरियर। एंड अगर उस कैरियर को आपने समझ लिया कि दिस इज व्हाट द वे एंड दीज आर द हर्डल्स विल कम एंड यू आर प्रिपेयर्ड टू डील विद दोज हर्डल्स, life becomes much easy and certainly one can achieve their dreams। तो समझने का यही एक तरीका है कि स्किल्स बहुत ज़रूरी हैं, एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, आपका माइंडसेट बहुत ज़रूरी है, आपके जीवन की क्रिया जो है उसमें अनुशासन की बहुत बड़ी आवश्यकता है। जब ये सब समावेश हो जाते हैं, जब जुड़ जाते हैं, तो सफलता भी आपसे दूर नहीं रह पाती है। बस एक बात का ज़रूर ध्यान रखें कि अनुशासन और कंसिस्टेंसी, समय का सदुपयोग और अपने ड्रीम को जगाते रहना है, इनको सोने नहीं देना है। और साथ साथ तनाव न रहने के लिए दिनचर्या में प्रतिदिन कुछ न कुछ एक्सरसाइज करें, खेलें, कूदें, खुश रहें। सो दिस आर द वे।